नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक साथ विपक्ष के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि विपक्ष किस तरीके से अफरा तफरी के माहौल में विलुप्त होता जा रहा और विपक्ष ने यह सोचा नहीं था कि ऐसी हालात आ जाएगी इंडी अलायंस गठबंधन बनाने के बाद भी। देखिए, आज जो फैक्ट्स बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं, लेटेस्ट अपडेट जो देने वाला हूं, वो देख करके आप ये समझ जाएंगे कि विपक्ष का पूरा खेल जो है वो खत्म हो चुका है। पहले तो आते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जो हमेशा खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन इस बार ईडी ने भी पूरी तरीके से ठान लिया है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों के पीछे भेजना है और इसीलिए समन का आप जवाब दीजिए या ना दीजिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समन तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भेजती रहेगी, तब तक भेजती रहेगी जब तक आप समन का जवाब ना दे दीजिए और जब तक आपको तिहाड़ जेल में शिफ्ट ना कर दिया जाए। अभी फिर से आज और अभी अभी अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेज दिया गया है दोस्तों और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इतने दिन तक काम का बहाना आपने किया, इतने दिन तक आपने ये कहा कि मुझे ये काम है, वो काम है, रैली है, इंडी अलायंस में जाना है, कभी आप योगासन में चले जाते हैं, कभी ध्यान में चले जाते हैं, तमाम पैतरे आप इसको राजनीति एजेंडा बताते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते हैं खुद को बचाने के लिए। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी पूरी तरीके से ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल को जब तक गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक समन करता रहूंगा। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, इन्होंने भी नजरअंदाज किया था और अंततः इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट घर पहुंची और पूरी तरीके से अंदर के आदमी अंदर, बाहर के आदमी बाहर, और घर को सील किया और पूछताछ करी और जब कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे तो उठा करके सीधा जेल में लेकर के चले गए। अभी जेल में ही जमानत की सारी तिकरमबाजी निकल गई और जमानत नहीं मिल पाया। तो वही हालात जो है वो अरविंद केजरीवाल की अब होने वाली है। सूत्रों से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों में गिरफ्तार होने वाले हैं और किया ही ऐसा काम है उन्होंने। अभी देखिए यहां पर इनकी अभी हालात क्या है कि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। लोकसभा सीट को लेकर के जो मामला है वो अटका हुआ है। तो ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि ऐसे लोग राज्य चला सकते हैं और देश चला सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तब से पूरी तरीके से भ्रष्टाचारिता बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया। सिर्फ विपक्ष ये बात कहती है, लेकिन जो फैक्ट्स और जो सबूत मैं दिखा रहा हूं उसको देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि देश को लूटने का काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष दलों ने किया और इसके अलावा किसी ने नहीं किया। मोदी सरकार ने तो देश को उत्थान की ओर वो ले जा रहे हैं। पूरे विश्व में हमारे भारत देश का डंका बज रहा उन्नति का, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से ऊपर जा रही है। तो ये कैसे लोग समझेंगे। अभी देखिए कि जो मेरे पास एक रिपोर्ट आई, 3 दिन में पुणे, दिल्ली और सांगली से 3700 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई है। सोचिए कि ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो, अभी देखिए दिल्ली में भी राज है किनका, तो ये सारे लोग हैं कौन जो करोड़ों रुपए की ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। इसमें कोई नेता शामिल हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम बिना किसी नेता के सहमति से और बिना सपोर्ट से ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इस पे भी जांच चल रही है। अभी देखिए एक और मामला आया, एक और ऐसा मामला आया जिससे कि विपक्ष की पूरी तरीके से हालत खराब हो गई। अभी अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो 2 मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा। पहले नंबर पे फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो ट्रेंड कर रहा है और तीसरे नंबर पे सत्यपाल मलिक जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। अब ये सत्यपाल मलिक कौन है, क्यों बखेरा शुरू हो गया, सीबीआई ने पूरी तरीके से शिकंजा कस गया। और ये सत्यपाल मलिक, यही केजरीवाल गैंग, ये सारे इंडी अलायंस, कांग्रेस, ये सब फारूक अब्दुल्ला मिली जुली सरकार है। ये सिब्बल तमाम सारे लोग मिले जुले हैं, सब एक साथ मिल करके इन लोगों ने एक टीम इकट्ठा कर रखा है। और आज देखिए
इन तमाम लोगों के नाम पे भ्रष्टाचारिता। मामला क्या है जरा देखिए, आपको दिखाते हैं। मामला है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पे आज सीबीआई का छापा पड़ रहा है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला है। 30 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है और यह है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिनकी फोटो मैं शेयर कर रहा हूं। सोचिए कि एक नेता पे राज्य की जनता कितना ज्यादा भरोसा करती है और 300 करोड़ रुपए की ठगी कर लिया आपने, भ्रष्टाचारिता कर दिया आपने। और यही सारे लोग कहते थे, फारूक अब्दुल्ला, सत्यपाल मलिक जैसे लोग, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम लोग क्या कहते थे कि आर्टिकल 370 अगर जम्मू कश्मीर से हट गया तो खून की नदियां बहेंगी। खून का एक बूंद भी ना बहा और आज आर्टिकल 370 भी हट गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिट्स जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल रही है। 20-20 हजार करोड़ रुपए की सौगात मोदी सरकार ने दे दी जम्मू कश्मीर को। सोचिए कितना ज्यादा उत्थान की ओर जा रहा जम्मू कश्मीर। लेकिन सीबीआई की रेड 30 जगहों पे जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के जब ठिकानों पे चल रही है तो हेकड़ी निकलने लगी सत्यपाल मलिक की। और उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी किया जरा देखिए। वो स्टेटमेंट देते हैं सत्यपाल मलिक कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं और इन छापों से घबराऊंगा नहीं। मैं किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। दोस्तों, जब भी छापेमारी होती है या फिर जेल जाने का डर सताता है तो ऐसे लोग या तो किसान के बेटा हो जाते हैं। और देखिए क्या यही सारे लोग मिलकर के फार्मर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ये किसान का बेटा है। और दूसरी चीज कि जब भी ऐसे भ्रष्टाचारी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ऐसे लोग अस्पताल में क्यों भर्ती हो जाते हैं, बीमार क्यों हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचारिता करते वक्त ये कभी नहीं कहते कि मैं किसान का बेटा हूं। भ्रष्टाचारिता करते वक्त ये हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई इनके ऊपर शिकंजा कसती है, वैसे ही ये बीमार होने लगते हैं, अस्पताल में भर्ती होने लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ी का मामला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल मैं आपको बता दूं। ये पहला मौका नहीं है जब सीबीआई ने कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले में सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की है। पिछले साल भी मई में भी सीबीआई ने इसी केस में 12 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें से एक लोकेशन सत्यपाल मलिक के पूर्व सहयोगी की थी। और जांच एजेंसियों ने सैनिक बली के यहां भी छापेमारी की थी, जो सत्यपाल मलिक का मीडिया एडवाइजर था। वहीं अभी यह पता नहीं चल पाया है कि 30 ठिकानों पर रेड हो रही है वो किन राज्यों में है, लेकिन 30 ठिकानों पे दोस्तों यहां पर छापेमारी चल रही है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरीके से दबा करके भ्रष्टाचारिता हुई है। अभी ये देखिए, ये भी मामला देखिए। अब एएनआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर चली है पता कि सीबीआई की ये जो छापेमारी है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कथित भ्रष्टाचारी के मामले में की जा रही है। आगे देखिए, सीबीआई ने जो आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पे जो छापा मारा है, जो 29 जगहों पे रेड मारी है, इसमें कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसमें बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं और इसमें बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब देखिए यहां पर कि जो सत्यपाल मलिक के 30 जगहों पे ज्यादा पे जो सीबीआई का छापा जो पड़ रहा है, इससे सत्यपाल मलिक जो हैं वो पूरी तरीके से सन्न हैं और स्टेटमेंट दे करके चुपचाप हैं और डर इन्हें ये सता रहा है कि कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। और इस गिरफ्तारी के डर से उन्होंने कुछ भी बोलना बंद कर दिया है और मीडिया से दूरी बना ली है। लेकिन अंदर ही अंदर खबरें ये पता चल रही है कि सीबीआई के पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज सबूत मिले हैं, इकट्ठा हुए हैं और उसी दस्तावेज सबूत के आधार पे सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी भी होगी। और इसीलिए ये सारे लोग इंडी अलायंस का हिस्सा बन करके मोदी सरकार को हराने के लिए, मोदी सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए इन्होंने इंडी अलायंस बनाया। लेकिन इनका ये जो एजेंडा है, इनका जो ये विजन है, वो पूरी तरीके से असफल हो गया और सक्सेस नहीं हो पाया। और होगा भी कैसे, सफल होगा भी कैसे इनका एजेंडा, क्योंकि इनकी पाप और भ्रष्टाचार की नियति जो है वो पूरी तरीके से दिख रही है इस इंडी अलायंस की गठबंधन में। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे,
अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्यमेव